हेलो गाइज, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस जावा की सीरीज़, जिसमें मैं प्रोवाइड करूंगा एडवांस जावा के सभी टॉपिक्स। ओके, विथ नोट्स आपको मिलेंगे। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं सर्वलेट। ओके, सर्वलेट के बाद जेएसपी देखेंगे, फिर हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआईज, सब कुछ हम करके देखेंगे। ओके, जेडीबीसी भी करेंगे। ठीक है, उसके साथ उसका प्रैक्टिकल सेशन भी मैं कंडक्ट करूंगा। ओके, जिसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा। ओके, आज हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सर्वलेट क्या होते हैं जावा में, और वी कैन से एडवांस जावा का पार्ट हम इसे कहते हैं कि इसमें सर्वलेट जेएसपी एग्जैक्टली ये क्या होते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल है गाइज, बहुत सिंपल है। देखो, सर्वलेट एग्जैक्टली क्या होते हैं। सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो जो सर्वर पे चले, मतलब जिसे सर्वर की नीड हो। देखिए, अब आप बोलोगे सर हमें सर्वर ही पता नहीं है, तो सर्वर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो सर्वर क्या होता है। सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और रिमोट मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके, सर्वर कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है। सर्वर मीन्स क्या, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, आप बोलोगे सर्वर कोई डेटा साइंस है, कोई रॉकेट साइंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है ना। सॉफ्टवेयर मीन्स क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, उसमें भी कई सारे प्रोग्राम सेट किए हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करता है। अब क्लाइंट कौन होता है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है क्लाइंट इज नथिंग बट हमारा जो ब्राउजर होता है ना, उसे ही हम क्लाइंट कहते हैं। ओके, तो क्लाइंट मतलब ब्राउजर जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा, देखो हमने अगर भेजा www.google.com, ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। कहाँ जाएगी, सर्वर के पास। ओके, हम वही देख रहे हैं कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मीन्स क्या, जिसमें सर्वर की नीड हमें पड़ती है। ओके, कौन सा ही सर्वर हम यूज कर सकते हैं। ओके, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को सर्वर की नीड पड़ती है। किसे, सर्वलेट। सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो सर्वर पे काम करते हैं। हमारे पास स्प्रिंग बूट है। ओके, हमारे पास स्प्रिंग बूट है, ये भी क्या है गाइज, ये भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। ओके, स्प्रिंग है, उसके बाद जेएसपी है, फिर जेएस है, जावा सर्वर फेसेस। ओके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है वो सर्वर पे काम करती है। ओके, इसे हम कहते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, तो सर्वलेट भी वही है। ओके, विच इज यूज टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, देन प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड जनरेट द डायनामिक रिस्पॉन्स। देखो सर्वलेट क्या करता है, सर्वलेट क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी बैकएंड में कोड हो उसकी मदद लेके वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर एक डायनामिक रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके देता है। देखो गाइज, सर्वलेट का यूज सबसे ज्यादा होता है तो जनरेट डायनामिक रिस्पॉन्स। अब आप बोलोगे सर डायनामिक रिस्पॉन्स क्या होता है, तो देखो डायनामिक रिस्पॉन्स बहुत सिंपल है। दो तरह के रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। अब स्टैटिक रिस्पॉन्स मतलब जैसे हमने एचटीएमएल पेज क्रिएट किया, एक आध एचटीएमएल मैंने पेज क्रिएट किया, उसमें मैंने एक टैग लिया, सपोज h2 टैग, और उसमें लिखा हेलो, और इसे लोड कर दिया, हमें क्या मिलेगा, हेलो ही मिलेगा ना। इसमें कोई डायनामिकली अलग वैल्यू आ रही है या कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है क्या, नहीं। हमने हेलो लिखा h2 में, हमें हेलो ही मिला हेडिंग टैग में, राइट। बट डायनामिक रिस्पॉन्स वो होते हैं जिसमें कुछ तो प्रोसेस होके हमें रिजल्ट मिले। देखो, कुछ तो बैकग्राउंड में प्रोसेस हुआ होगा और उसके बाद हमें रिजल्ट मिले, राइट। हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं टू जनरेट डायनामिक यूजर इंटरफेस, राइट। वैसे ही वही फंडा यहाँ भी है। ओके, डायनामिक रिस्पॉन्स, डायनामिक यूजर इंटरफेस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। ओके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, डायनामिक यूजर इंटरफेस जनरेट करते हैं, दैट इज डायनामिक रिस्पॉन्स ना। ओके, जिसमें कोई तो प्रोसेस होता है बैकग्राउंड में। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखे हो, आपको पता है, उसमें हम ऑन क्लिक इवेंट, बहुत सारे इवेंट यूज करते हैं, राइट। बटन पे जैसे हमने कुछ एक आध बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड में कुछ तो प्रोसेस होता है,
अगर हमारा H2 एलिमेंट चेंज हो जाता है या CSS स्टाइल चेंज होती जाती है, राइट, उसे हम कहेंगे डायनामिक रिस्पॉन्स। ओके, तो सर्वलेट का भी काम वही है। क्या? सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी which is used to handle the client request, process that request and generate dynamic response। इस रिक्वेस्ट को कौन सर्वलेट क्या करता है? हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें फिर से क्लाइंट को देता है, दैट इज रिस्पॉन्स। ये क्या? रिस्पॉन्स देता है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, सर्वर के दो टाइप्स होते हैं गाइस। कौन कौन से? एक होता है वेब सर्वर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सर्वर। अब देखो, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं ना, वो थोड़े एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू वेब सर्वर। वेब सर्वर से ज्यादा एडवांटेज इसमें है, किसमें? एप्लीकेशन सर्वर में। ओके, क्योंकि इसमें फीचर्स ज्यादा होंगे, राइट। देखो, वेब सर्वर में हमारे पास अपाचे टॉमकैट है जो मोस्टली हम यूज करेंगे। ओके, देन हमारे पास ग्लासफिश है, जेटी है, कौन सा भी यूज कर सकते हो। इसे सिर्फ हमें डाउनलोड करना पड़ता है और रन टाइम में सेट करना पड़ता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सर्वर में हमारे पास जेबॉस है, वेब लॉजिक है, IBM वेबस्पेयर है, ऐसे हमारे पास सर्वर है, ठीक है। देखो, मैंने लिखा भी है, एप्लीकेशन सर्वर आर एडवांस्ड सर्वर एज कंपेयर टू वेब सर्वर। ओके, ये थोड़े एडवांस सर्वर होते हैं, ठीक है। Now we are going to use Apache Tomcat. Okay, for servlet programming we are going to use Apache Tomcat server. Okay, ये सर्वर हम डाउनलोड करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और रन टाइम में भी सेट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। देन देखो, सर्वर इंक्लूड्स नंबर ऑफ कंटेनर्स टू हैंडल पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, प्रोसेस इट एंड सेंड डायनामिक रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। देखो, सर्वर में नंबर ऑफ कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। कौन कौन से कंटेनर्स होते हैं? देखो, यहाँ दिखा है मैंने। हाँ, सर्वर में सर्वलेट कंटेनर है, JSP कंटेनर है, वेब सॉकेट कंटेनर है, फिर सिक्योरिटी कंटेनर है, JNDI कंटेनर है, बहुत सारे कंटेनर है गाइस। किसके लिए होते हैं? जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे, ओके, अगर क्लाइंट ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी तो एक कंटेनर क्या करते हैं पता है? वो देखते हैं रिक्वेस्ट कौन से टाइप की है। सपोज रिक्वेस्ट है सर्वलेट कंटेनर की, then servlet container is responsible to handle that request, राइट। अगर रिक्वेस्ट JSP से आ रही है तो वो देखते हैं, ओके, JSP कंटेनर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैट रिक्वेस्ट। ओके, इसीलिए इतने ही नहीं, एंड मोर, बहुत सारे कंटेनर यहाँ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। सर्वर में उनका काम ही होता है, देखो, व्हेन क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट, सर्वलेट फाइल और वी कैन से सर्वलेट क्लास। ओके, हम क्या करेंगे? एक सर्वलेट क्लास बनाएंगे। ओके, वो सर्वलेट क्लास विल डिप्लॉय ऑन सर्वर। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा यहाँ से, हमारा जो सर्वलेट क्लास है वो क्या हो जाएगा? सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, कैसे हो जाएगा मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस समझो कि एग्जैक्टली सर्वलेट क्या है। ओके, दैट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओनली आपको ये समझना है, ठीक है। देन देखो, सर्वलेट कंटेनर मैनेज द सर्वलेट फाइल। जो फाइल सर्वर पे डिप्लॉय हुई है, ओके, इसे मैनेज कौन करेगा गाइस? इसे मैनेज करेगा सर्वलेट कंटेनर, बिकॉज फाइल किसकी है? सर्वलेट की फाइल है ना। देखो, अगर JSP की होती तो JSP कंटेनर होता, राइट। इट चेक विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम क्लाइंट। सर्वलेट कंटेनर क्या चेक करता है? विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम क्लाइंट, मतलब क्लाइंट कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट बहुत टाइप की होती है गाइज। देखो, रिक्वेस्ट में हम गेट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, देन पोस्ट होती है, ओके, पुट होती है, देन डिलीट होती है, बहुत सारे रिक्वेस्ट होती है। और क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है, ओके, वो कौन चेक करता है? सर्वलेट कंटेनर चेक करता है कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है। देन अकॉर्डिंगली दैट रिक्वेस्ट इट प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड देन जनरेट डायनामिक रिस्पॉन्स। उसी रिक्वेस्ट को देखकर वो क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है, देन डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वही डायनामिक रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजा जाता है। ओके, इट कैन बी जनरेट स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक रिस्पॉन्स। देखो, स्टैटिक रिस्पॉन्स तो ऐसे ही जनरेट होता है गाइस, उसके लिए कुछ करना पड़ता है नहीं, बस टैग लिख लो, उसमें टैग की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही लिख लो
स्टैटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बट डायनामिक रिस्पॉन्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, और हम इसीलिए टू जनरेट डायनामिक रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू सर्वलेट इन जावा। ओके, फिर देखो रिस्पॉन्स विल बी सेंड टू द क्लाइंट। ओके, क्या होता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है। ओके ओके, देखो वी हैव सो मेनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी लाइक जेएसपी, स्प्रिंग बूट, जेएसएफ, पीएचपी, पाइथन, स्ट्रट, बहुत सारी हमारे पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके बाद एक डायनामिक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने यहाँ लिखा है इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना, जिप फाइल टॉमकैट की कैसे डाउनलोड करना, फिर रन टाइम कैसे सेट करें। ओके, ये सब कुछ सर्वर कैसे ऐड करना, ये सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब कुछ हमें करना पड़ता है अगर हमें सर्वलेट में काम करना है, या सर्वलेट में कोडिंग करनी है, या सर्वलेट की क्लास बनानी है। ओके, उसे डिप्लॉय कैसे करना, सर्वर को रन कैसे करना, सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, इस वीडियो में मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली सर्वलेट क्या होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करती है। क्लाइंट मतलब क्या, ब्राउजर, जो भी ब्राउजर से यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाए वो सर्वर तक जाएगी, या सर्वलेट के कंटेनर जो होंगे, ठीक है, यहाँ कंटेनर्स होंगे। ओके, वो क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, हैंडल करेंगे, और उसके बाद आपको डायनामिक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। ओके, कौन सा भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, स्टैटिक भी कर सकते हैं या डायनामिक कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको सेंड किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है सर्वलेट। अगर फिर भी कुछ डाउट है आपके दिमाग में, मन में, दिल में, कहीं पर भी, ठीक है, तो मुझे क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये समझ नहीं आया। ओके, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।